अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये वाक़या है उस बहादुर सिपाही की जो हुसैन का नाम लेकर कूफा गया, जिन्हें गैरों ने नहीं अपनों ने तन्हा किया और जिनकी शहादत ने करबला की बुनियाद रखी। ये आवाज़ है हक की, जिसे ना तलवारें रोक सकी ना तख्तों ताज। आइए सुनते हैं उस मुजाहिद का अफसाना जो इमाम हुसैन का पहला कुर्बान था। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु की दर्दनाक शहादत का वाक़या, एक ऐसा सफ़र जो सब्र, बहादुरी और वफ़ादारी की मिसाल है। हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु हज़रत अली अलैहिस्सलाम के भाई के बेटा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का भरोसेमंद चचेरा भाई थे। जब यजीद ने खिलाफत पर कब्ज़ा कर लिया और इस्लाम की बुनियादी तालीमात को रौंदने लगा, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। कूफा के हजारों लोगों ने खत लिखकर इमाम हुसैन को दावत दी कि आप हमारे शहर आइए, हम आपके साथ हैं और यजीद की तानाशाही को ठुकरा देंगे। लेकिन इमाम हुसैन ने पहले मुस्लिम बिन अकील को अपने नुमाइंदे के तौर पर भेजा ताकि वहां की हालत का जायजा ले। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाहु अन्हु इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हुक्म पर कूफा रवाना हुए, तो उन्होंने अपने साथ अपने दो नन्हे बच्चों मोहम्मद और इब्राहीम को भी लिया। ये दोनों मासूम बच्चे अपने वालिद के साथ कूफा आए। जब हज़रत मुस्लिम कूफा पहुंचे तो लोगों ने उनका बहुत इस्तकबाल किया, यहाँ तक कि 18,000 से ज़्यादा लोगों ने उनके हाथ पर इमाम हुसैन की नुमाइंदगी में बैत की। कूफा की गलियों में नारा ए तकबीर गूंजने लगा और यजीद के खिलाफ आवाज़ बुलंद हो गई। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप कूफा तशरीफ़ लाए, यहाँ के लोग आपके साथ हैं। लेकिन फिर जैसे ही यजीद को इसकी खबर मिली कि मुस्लिम बिन अकील कूफा में है, उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। इब्न ज़ियाद बहुत चालाक और जालिम था। उसने धीरे धीरे लोगों को डराया, धमकाया और रिश्वतें दी। जिन लोगों ने मुस्लिम बिन अकील से बैत की थी, वो एक एक करके उनसे किनारा करने लगे, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि हज़रत मुस्लिम अकेले रह गए। उनके ये दोनों मासूम बेटे, जिनकी उम्र तकरीबन 7 और 9 साल थी, अलग हो गए। कूफा की गलियों में भटकते हुए अपने बच्चों की याद में रोते हुए कह रहे थे, क्या इस शहर में कोई मुसलमान नहीं जो हुसैन के नुमाइंदे को पनाह दे। अपने मौला इमाम हुसैन की सोच में डूबे हुए इसी दौरान वो एक बुजुर्ग औरत तवा के घर पहुंचे, जिसने उन्हें रात के वक्त पनाह दी। लेकिन अफसोस, उसी औरत का बेटा इब्न ज़ियाद का मुखबिर निकला। उसने मुस्लिम के वहां होने की खबर गवर्नर को दी। अगली सुबह उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने सिपाही भेजे और जब वो मुस्लिम को गिरफ्तार करने आए तो हज़रत मुस्लिम अकेले ही मुकाबला करते रहे। एक तरफ पूरी फौज, दूसरी तरफ एक तन्हा मगर बहादुर शख्स हज़रत मुस्लिम बिन अकील। उन्होंने कई दुश्मनों को घायल किया, कुछ को मार गिराया, मगर आखिरकार एक चाल चली गई। उनके लिए कुआं खोदा गया और लड़ते लड़ते वो उसमें गिरा दिए गए। वहां से गिरफ्तार करके उन्हें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में लाया गया। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कासिर अल हुक्म गवर्नर के महल में पेश किया गया तो उन्होंने बहुत बहादुरी से जवाब दिए। उन्होंने इब्न ज़ियाद के सामने डटकर कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहता है तो मुझे मेरे हकीकी अंजाम तक पहुंचा दे। शहादत मैं हुसैन का नुमाइंदा हूँ और मौत से डरता नहीं। इब्न ज़ियाद ने गुस्से में हुक्म दिया कि इसे कासिर की छत पर ले जाकर सर काट दो और लाश को नीचे गिरा दो। हज़रत मुस्लिम को किले की छत पर ले जाया गया। उन्होंने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, फिर सर झुका दिया और तलवार चली। उनका मुबारक सर तन से जुदा कर दिया गया। उनकी शहादत के बाद उनके जिस्म को नीचे गिरा दिया गया और कूफा की गलियों में घसीटा गया। ये वो लम्हा था जिसने आने वाले करबला के मंजर बुनियाद रख दी। इमाम हुसैन जब रास्ते में थे, उन्हें हज़रत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। उनका दिल भर आया, आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा की, या अल्लाह, मुस्लिम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अब हमारा इम्तिहान है। हज़रत मुस्लिम की शहादत सिर्फ एक इंसान की जान का जाना नहीं था, बल्कि वो इस बात का सबूत था कि कूफा के लोग कच्चे थे और भरोसे के काबिल नहीं थे। लेकिन फिर भी उन्होंने हक के लिए आगे बढ़ने का फैसला किया। यह कोई आम मौत नहीं थी, यह वफा की शहादत थी। यह हुसैनियत की पहली कुर्बानी थी। यह इब्तिदा थी उस मंजर की
जो आगे चल कर करबला में हक और बातिल के दरमियान आखिरी फैसला बना। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत 9 ज़िलहिज्जा 60 हिजरी को हुई। यह वही दिन था जब मक्का में हज की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसी दिन मक्का को छोड़कर कूफा की तरफ रवाना होने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें मुस्लिम की शहादत की खबर मिलने लगी थी। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की कब्र मुबारक इराक के शहर कूफा में वाक़ है। ये मुक़द्दस मज़ार मस्जिद ए कूफा के अंदर ही मौजूद है। उनकी कब्र हज़रत हानी बिन उर्वा, जो उसी दिन उनके साथ शहीद हुए थे, के मजार के पास ही है। यह जगह आज भी ज़ायरीन के लिए खुले दिल से सजदागाह बनी हुई है, जहां हर साल लाखों अनुक्ताश ही का ज़ियारत के लिए जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें।